Who'd you, don't you? Somebody just tell me out. 가만히 약속 그거리 이미 원래다 세가이데. Let's start this world. Even I cannot break this world. All I need is get this wrong. We can catch the game. My game I lay yo many to dance with the wall. All I need is danica. अब हमें 10 साल पुरानी कहानी दिखाई जाती है। यूनो भाग के पहाड़ी के ऊपर जा रहा होता है, पर अचानक से उसका पैर फिसलता है और वो नीचे गिर जाता है। फिर रोना चालू कर देता है। ऑस्टा कहता है तुम कितने क्रैब बेबी हो यूनो, चलो खड़े हो जाओ, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। चलो हम ऊपर चलते हैं, सिस्टर लिली हमारे इंतजार कर रही होगी। यूनो बन खा ही रहा होता है, कैरेट थोड़ी नरम होती है, ब्रेड तो अच्छा रहता है। ऑस्टा कहते नहीं ये परफेक्ट ब्रेड है। सिस्टर लिली आपके हाथ में तो जादू है, क्या मेरे शादी करोगी क्या? सिस्टर लिली कहती है फादर ने ब्रेड बनाई तुम उन्हीं से शादी कर लो। ऑस्टा कहते नहीं मैं बूढ़े आदमी से शादी नहीं करने वाला। यूनो ये समझाता है सिस्टर कभी शादी नहीं कर सकती। ऑस्टा कहता है मैं एक दिन ये प्रूफ करके दिखाऊंगा तुम गलत हो यूनो। अब सिस्टर लिली घर में जाके उनको पहले विजार्ड किंग की कहानी सुना रही होती, कैसे उन्होंने राक्षस का अंत किया और पहले विजार्ड किंग बन गए। ऑस्टा एक जगह खड़ा होता है और कह रहा है मैं भी एक दिन विजार्ड किंग बनूंगा और हमारे पास किसी भी चीज की कमी नहीं होगी कभी भी। और फिर सिस्टर लिली आपको मेरे से शादी करनी पड़ेगी। और सिस्टर लिली कहती ऐसा तुम कभी भी मत सोचना। और यूनो ऑस्टा की बात सुन के बहुत खुश हो जाता है। फिर अब ऑस्टा अपनी मैजिक ट्रेनिंग कर ही रहा होता है, पर बुरी बात तो ये होती है ऑस्टा के पास कोई मैजिक पावर ही नहीं होती। ऑस्टा बहुत उदास हो जाता है। फिर सिस्टर लिली उसे मना ही रही होती है, पर ऑस्टा कहता है आप मेरे शादी करोगी क्या? सिस्टर लिली फिर से मना कर देती है ऑस्टा। अब ऑस्टा एक बच्चे को चुप करा ही रहा होता, कह रहा था मैं बड़े होकर विजार्ड किंग बनूंगा तो मैं बच्चों को चुप करा सकता हूँ। कोई लॉजिक है इस बात में? पर वहाँ पे सिस्टर लिली आ जाती है और बच्चे को शांत करा देती है। ऑस्टा कहता आपको तो मेरी वाइफ बनना पड़ेगा और ये इस बार भी रिजेक्ट हो जाता है। और वहाँ पे फादर आ जाते एक लेटर लेके, कह रहे डिलीवर कौन करेगा इसे? ऑस्टा कहता है मैं करूंगा, पर वो यूनो के पास चले जाते हैं लेटर लेके, कह रहे तुम इसे डिलीवर कर देना, ये बहुत जरूरी कागजात है। अब यूनो डिलीवर करने जा ही होता है, पर एक पियक्कड़ बंदे को यूनो का लॉकेट बहुत अच्छा लगता है और वो सोचता है उसे चुरा लेगा। अब घर में सिस्टर लिली और ऑस्टा यूनो का इंतजार कर रहे होते हैं। अब वही पियक्कड़ बंदे ने यूनो का लॉकेट ले लिया होता है। यूनो कहता है तुम्हें लॉकेट वापस दे दो, पर वो उसे एक लात दे देता है यूनो को और यूनो को गिरा देता है। अब यूनो रोने के सिवा कुछ नहीं कर पा रहा होता, पर वहाँ पे ऑस्टा आ जाता है और उसे लड़ रहा होता है, पर वो बंदा ऑस्टा को बार बार मुक्के मार रहा होता है और दूर फेंक रहा होता है। ऑस्टा फिर भी उसे लड़ने को बार बार जा रहा होता है और कह रहा है मैं अभी तक हार नहीं माना। फिर आगे जा रहा होता है, एक मुक्का खा रहा होता है, फिर पीछे जा रहा होता है, एक और मुक्का खा रहा होता है, हर समय मुक्के ही खा रहा होता है। यूनो तब भी रो रहा होता है। अब ऑस्टा को रेस देख के और गुस्सा देख के बहुत घबरा जाता है। ऑस्टा कह रहा है उसका पेंडेंट उसे वापस दे दो। वो बहुत इतना घबरा जाता है और उसका पेंडेंट उसे दे देता है और वहाँ से निकल जाता है। अब ऑस्टा जीत चुका होता है तो जमीन में गिर जाता है। फिर अब हमें प्रेजेंट की कहानी दिखाई जाती है। ऑस्टा अपनी तलवार निकालता है, उससे चेन काट देता है और कहता है तू गया बच्चू, और अपनी तलवार जोर से घुमाता है और रेड चिक दे मारता है। फिर यूनो कहता है तुम्हें मेरे प्रॉमिस याद है ना? अब हमें पुरानी कहानी दिखाई जाती है। ऑस्टा कह रहा है एक दिन मैं विजार्ड किंग जरूर बनूंगा, तब हम ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो यूनो डिसाइड करता है मैं भी एक दिन विजार्ड किंग बनूंगा, ये हमारा प्रॉमिस है। अब हमें प्रेजेंट की कहानी दिखाई जाती है। ऑस्टा कह रहा है मुझे लगा तुम भूल गए क्योंकि तुम बहुत कोल्ड थे ना, इसलिए। अब वो दोनों मिलकर अपनी फिस्ट मिलाते हैं, वादा करते हैं हम दोनों विजार्ड किंग जरूर बनेंगे हर हालत में। नेक्स्ट सीन में ऑस्टा अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है और अपनी ग्रिमोर की तरफ देख के कह रहा होता है अब मैं नेट बन जाऊंगा, जब मेरे नेट में सिलेक्शन होगा मैं विजार्ड किंग भी बन जाऊंगा एक दिन। ऑस्टा फिर से प्रैक्टिस करना चालू कर देता है क्योंकि उसे यूनो को बीट करना होता है। दूसरी तरफ यूनो भी प्रैक्टिस कर रहा होता है, पर इनफ हो जाता है तो सोचता है ऑस्टा के बारे में और फिर से प्रैक्टिस करना चालू कर देता है। अब हमें ग्रिमोर टाउन के ओनर को दिखाया जाता है जो फादर को बताता है ऑस्टा और यूनो नेट के सिलेक्शन में जाएंगे। फादर कहता है ऑस्टा कैसे जा सकता है? वो बूढ़ा फादर से कहता है क्या तुम ऑस्टा को मिस कर रहे हो क्या? फादर बोलते हैं ऐसी बात कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ यूनो और ऑस्टा घर की तरफ आ ही रहे होते हैं, पर वो दोनों रेस लगाना चालू कर देते हैं। उनके सामने दो बच्चे होते, कहते हैं यूनो रेस जीत गया। ऑस्टा कह रहा है ऐसा नहीं हो सकता, पर यूनो से उठा के फेंक देता है ऑस्टा को। सुबह का वक्त तो हो चुका होता है, ऑस्टा अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है, पर छोटा लड़का आके कहता है इसका क्या फायदा, तुम्हारे पास तो कोई मैजिक पावर भी नहीं है, तुम इतनी प्रैक्टिस क्यों कर रहे हो? ऑस्टा बोलते क्योंकि मैं एक दिन विजार्ड किंग जरूर बनूंगा। वो छोटा बच्चा ऑस्टा की बात सुन के निराश होता है। ऑस्टा के पास जाता है और कान में जोर से चिल्लाता है हे सुन ले तू मेरी बात,
मैं विजार्ड किंग जरूर बनूंगा, कुछ भी हो जाए। और अपनी स्वॉर्ड पकड़ता कहता है उससे पहले, और एकदम से पत्थर फोड़ देता है। नेक्स्ट सीन में पार्टी हो रही होती है चर्च में, क्योंकि ऑस्टा और यूनो मैजिक नाइट के सिलेक्शन में जा रहे होते हैं। फादर कहते हैं ऑस्टा बहुत जल्दी आ जाएगा। ऑस्टा कहते जब मैं आऊँगा तो आप मेरी शादी करोगे सिस्टर लिली, पर सिस्टर लिली को एक जोरदार गुम्बा मार देती है। अब ऑस्टा और यूनो को जाने का वक्त होता है। वो छोटा बच्चा था, तुम्हें लगता है तुम बिना मैजिक पावर के सिलेक्ट हो सकते हो? अगर तुम सिलेक्ट हो गए तो मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा एक मैजिक नाइट बनने में। ऑस्टा और यूनो अपने सफर में निकल चुके होते। सिस्टर लिली को ऑस्टा और यूनो की बचपन की बात याद आती। ऑस्टा कैसे था, आती मेरे पे चिपक गया था, पर मैंने गलती से उसके एक मुक्का मार दिया था। और कैसे यूनो को बचाने के लिए ऑस्टा लड़ाई में कूद पड़ा था और बहुत जख्मी हो गया था, और मैंने उसको हील किया। देखते देखते दोनों बच्चे कितने बड़े हो चुके हैं। अब ऑस्टा कैपिटल की ओर बहुत तेज जा रहा होता है। यूनो कह रहा है इसकी कोई जरूरत नहीं। ऑस्टा कह रहा है जब मैं एक दिन विजार्ड किंग बन जाऊंगा सिस्टर लिली, मैं आपके पास जरूर आऊंगा। और हमें उसका ड्रीम दिखाया जाता है। जब वो विजार्ड किंग बन जाता है, सिस्टर लिली के पास एक घोड़ा लेके आता है और उसे हवा में ले जाता है। फिर यूनो कहते हैं क्या बकचोदी कर रहे हो तुम डंडी के साथ बैठ के। अब ऑस्टा कहता है चलो रेस लगाते हैं। अब वो एक जगह बैठ जाते हैं, बहुत थक चुके होते, पर ऑस्टा हार नहीं मानता और फिर वो रात को सो जाते हैं। और ऐसे कर करके वो धीरे धीरे कैपिटल की ओर बढ़ रहे होते हैं। ऑस्टा अपनी तलवार से सब कुछ संभाल रहा होता है, पर यूनो अपनी पावर से सब कुछ ठीक कर रहा होता है। अब वो दोनों बहुत तेज भाग रहे होते हैं और आखिरकार कैपिटल की ओर पहुंच चुके होते हैं।